बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और अक्टूबर के माहनामा अबकरी के साथ हाजिर खिदमत है। अपना टॉपिक पढ़ने से पहले और वीडियो को आगे चलाने से पहले आप सबसे कुछ बातें करना चाहूँगी कि जो टॉपिक लिखा हुआ होता है अबकरी में और जो मैं पढ़ती हूँ उसमें कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई ऐसी गहरी बात शामिल होती है जिसमें हमारे मुश्किल का भी हल होता है। और जो चीज़ हम नियत करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करे, उसके बारे में भी हमें बताया जाता है। लेकिन अपनी रूहानियत को इम्प्रूव करें। जितनी रूहानियत आपकी बढ़ती जाएगी, अल्लाह ताला के नज़दीक होते जाएंगे, उतनी जल्दी आपके लिए आसानियाँ भी पैदा होंगी, उतनी जल्दी आपके ज़ुबान में असर भी होगा। आप जो दुआ करेंगे वो कबूल होगी और ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, ये टॉपिक तो मैं पढ़ चुकी हूँ, सिर्फ ये जो ऊपर लिखा हुआ है गाफिल की नसीहत, ये इससे मुतल्लिक आपको पढ़ के सुनाऊंगी। ताज्जुब की बात है, अल्लाह अपनी इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता और मेरा तो एक ही अल्लाह और मैं इसे भूल जाता हूँ। कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात है कि इतनी सारी मखलूक है, उसको अल्लाह ताला टैली करते हैं, हर चीज़ उसकी सुनते हैं, हर चीज़ उसको देते हैं, रिज़्क है और खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ भी है। लेकिन हम एक अल्लाह को भूलकर नमाजें नहीं पढ़ते, कोई तकलीफ या परेशानी आ जाए तो हम उसको भूल बैठते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह और भी बहुत सारी बातें किया करूँगी वीडियो के स्टार्ट से ही आप लोगों से। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। जेल जाने में खुदा की हिकमत पोशीदा है। इसको टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको बता दूं, इसमें भी वही बात आ जाती है, एक गहरी बात, एक गहरा राज, एक गहरी हिकमत अल्लाह की बताई गई है, जिसको आप लोग पूरी वीडियो को तवज्जो और ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी की रहनुमाई के लिए बहुत बड़ी बात मिलेगी। पढ़ते हैं इसको। किसी बादशाह का वज़ीर शाकिर तकदीर था, हर वक्त हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। हर एक बुरे भले वाक़ये पर यह कहने का आदी था, इसी में बेहतरी होगी। एक दफ़ा किसी हादसे की सूरत में बादशाह की उंगली कट गई। वज़ीर ने हस्बे आदत कहा, इसी में बेहतरी होगी। बादशाह को वज़ीर की इस बेमहल फ़िक्रे के इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा रंज हुआ। इसने नाराज़ होकर इस वज़ीर को कैद खाने भिजवाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर ने इस हुक्म को सुनकर भी वही फ़िक्रा दोहराया, इसी में बेहतरी होगी। दूसरे रोज़ बादशाह शिकार के लिए जंगल में निकला। पहले हमेशा वज़ीर इसके साथ होता था, मगर आज बादशाह सिपाहियों के साथ गया। इस दौरान साथ मौजूद सिपाहियों से बिछड़ कर अकेला जंगल में दूर तक निकल गया। चूंकि रास्ता मालूम ना था, सफ़र करके थक चुका था, नाचार एक दरख्त के नीचे आराम करने लेट गया। इतने में एक शेर नमूदार हुआ, बादशाह पर हमलावर हुआ। बादशाह ने सांस खींच लिया, मुर्दा सा बनकर पड़ा रहा। शेर ने जख्मी उंगली को सूंघ कर बादशाह को इस ख्याल से छोड़ गया कि यह पहले किसी जानवर का खाया हुआ है। थोड़ी देर गुजरी थी कि बादशाह की हमराही भी तलाश करते हुए वहां आ गए। उन्होंने दूर घने जंगल में तनहा बादशाह को सही सलामत पाकर सजदा शुक्र अदा किया। उन्होंने सारा वाक़या सुनकर बादशाह को जान बच जाने की नहायत गनीमत और खुदा की खास रहमत ख्याल किया। वापस आकर बादशाह ने वज़ीर को कैद खाने से तलब करके इनाम से माला माल कर दिया और कहा, वाकई अगर कल मेरी उंगली ना कटती तो आज वो शेर मुझे हरगिज़ ना छोड़ता, और उंगली को कट जाना वाकई बहुत अच्छा हो। बादशाह ने वज़ीर से कहा कि तुमने कैद खाने जाते वक्त भी इसी में बेहतरी होगी कहा था, इसमें तुमने क्या मसलहत ख्याल करके ये फ़िक्रा कहा था। वज़ीर ने जवाब दिया, अगर ऐसा ना होता तो मैं जेल में कैद की बजाय लाजमी तौर पर शिकार में आपका हमरकाब रहता, फिर शेर आपको छोड़ कर मुझे खा जाता। लेकिन इस मेरे कैद होने में भी खुदा की हिकमत पोशीदा थी, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। नतीजा ये है कि कुदरत का फ़ेल खाली अज़ हिकमत नहीं होता, ख्वाह बज़ाहिर कितना ही बुरा क्यों ना हो। इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा होती है, जो कि बाज़ औक़ात आम अक्ल इंसानी में नहीं समाती। हवाला लिखा हुआ है किताब हकायात औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह। जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हिकमत जो इसमें पोशीदा थी वो भी आपको पता चल गई, और हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह का शुक्र अदा करना ही बेहतरी होती है, बजाय इसके कि हम अल्लाह ताला से गिले शिकवे करें या अपनी किस्मत को कोसें या परेशानियां मुश्किलात आने पर ये कहें कि अब जान नहीं छूटने वाली, अब मुसीबत पड़ गई है। इससे बेहतर है हम अल्लाह ताला से दुआ करें, हर बात में यही करें कि अल्लाह ताला कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है इस बात में जो ये हुआ, और अल्लाह ताला ने उसी हिकमत अल्लाह के तहत हमारे लिए आसानियाँ भी लिखी होती हैं, बशर्ते कि हम उसको ढूंढ लें। अल्लाह ताला से रजू किया करें।
روح کی خوراک صرف اور صرف اللہ پاک کے کلام میں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو بھی شیئر کریں گے، لائک کر دیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میری کوئی بات آپ کو پسند آئی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اسلامک عبقری تعلیم کو۔ اللہ حافظ۔